हमारे पिंडों देहातों में मौत बांटी जा रही है, नो बॉडी इज देयर टू क्वेश्चन। अब ये भाई हैं मेरे पास, तारिक, ये आपकी इजाज़त से बन रही है वीडियो। जी। ये तारिक कब आए हैं? तारिक को हेपेटाइटिस सी हो गया, इसका जिगर सुकड़ता रहा, सुकड़ गया। अभी इसकी 38 साल उम्र है, 5 बच्चे हैं, और ये कई सालों से टाइफाइड की दवाई पिंड देहात में खाता रहा। किसी ने तौफीक ही नहीं की कि इसके जरकान को चेक कर ले, इसके जिगर का स्टेटस चेक कर ले कि वो सुकड़ा है कि नहीं। और ये 5 बच्चों का बाप अब ये लिवर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है, जिगर तब्दील होना चाहिए इसका। मुझे शर्म से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे पिंडों देहातों में जो कुछ किया जा रहा है और कोहबे खाने खुले हुए हैं, क्या खुद खुद खौफ नहीं है अल्लाह का, मरना नहीं है? अब वो जो लोग हैं वो उनका मेडिकल से कोई ताल्लुक भी है कि नहीं, ये भी सवालिया निशान है। गोद में रख के मरीज को बैठे रहेंगे, आता रहेगा, उसे लूटते रहेंगे। टाइफाइड नाम की बीमारी, ये विडाल टेस्ट और ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, तमाम लोगों को जिनकी मेरी तक रिसाई है, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, कहीं भी, ये टाइफाइड नाम की बीमारी जो है ना, वो कुल्लू अल्लाह पड़ चुकी है। ये पिंडों देहातों को सिर्फ एक ही नाम आता है, टाइफाइड मलेरिया, ठीक है। ये हर मरीज को वही बीमारी निकालते हैं, बाकी वर्कअप चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं, या किसी सेंटर बड़े पे रेफर ही नहीं करते। टाइफाइड की प्रॉपर डायग्नोसिस अच्छे सेंटर में ब्लड कल्चर्स और इनके थ्रू होनी चाहिए, जिसमें वो साल्मोनेला, टाइफाइड और ये सारा कुछ देखा जाता है। ये जो हरकतें करते हैं, हर किसी को तेनू टाइफाइड हो गया है, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। टाइफाइड नाम की बीमारी अब इतनी भी इस तरह नहीं रही हुई कि उसको हर बंदे को ये टाइफाइड पिंड देहात में, क्योंकि दूसरी किसी बीमारी का नाम ना लोगों को पता है ना उनको खुद पता है। तो इस बेचारे का अब क्या कसूर है? ये 5 बच्चों का बाप है, अब जिगर इसका सुकड़ गया है, अब ये लिवर ट्रांसप्लांट की उस पे है, और ट्रांसप्लांट की जो एवरेज कॉस्ट है वो 1.25 करोड़ रुपया से 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। उन चाइना और बाहर के मुल्कों में तो अब 4-4 करोड़ पे चली गई भी है। और पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट प्राइवेट में 70 लाख और गवर्नमेंट सेक्टर्स में 4 से लेकर, फिर डिपेंड करता है 3-4 लाख से ऑनवर्ड कितना भी। लेकिन अगर इसका सुकड़ा जिगर, इसका हेपेटाइटिस पहले पकड़ लिया जाता और जिगर इसका सुकड़ता ही ना, और फिर पानी ना छोड़ता और बैठता ही ना, तो ये स्नोबत पे तो ना आता। तो और अभी भी ये मुझसे यही सवाल कर रहा था कि मैंने टाइफाइड बहुत अरसे का होया ऐसी। मैंने इसको बताया, मैंने कहा भाई भूल जा उसको, देर इज़ समथिंग एल्स जो तुझे नहीं बताई गई, जो आपको नहीं बताई गई। तो मैं आपकी तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सारों से कि खुदारा 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 रेफर दी, आप जो भी मुझे देख रहा है, आप अपने मरीज़ों को अगर किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास नहीं भी ले जा सकते, उसको किसी बड़े अस्पताल में, सरकारी में ज़रूर ले जाएं। अब ये फैसलाबाद का था, DHQ फैसलाबाद चले जाते, उधर चले जाते, इतने अच्छे डॉक्टर बैठे हैं फैसलाबाद में। उन्होंने कहा नॉर्मल है। हाँ, रिपोर्ट्स गलत दी थी रिपोर्ट। रिपोर्ट्स। जी, कहाँ से कराई थी रिपोर्ट्स? लोकल ही था हमारे गांव के। लोकल बंदे से रिपोर्ट्स कराई, उन्होंने नॉर्मल निकाल दिया या टाइफाइड निकाल दिया और पेशेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि अब ये रिपोर्ट्स अपने ही सेंटर से करा के आया हुआ, DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद से ये रिपोर्टें करा के आया और इसको पूरा एनालिसिस किया। इस टाइम इसके पेट में पानी है, जिगर सुकड़ा हुआ है, इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे पेट में पानी है, और ये DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद की रिपोर्ट है, और इसके सारे टेस्ट यही बता रहे हैं कि इसका जिगर सुकड़ा हुआ है। इसकी आंखों में जो पिलाहट है वो भी बता रही है, फिर इसके पेट में पानी भी बता रहा है, और ये सारी चीज़ें इसकी हैं। और क्लियर कट इसकी शेयर वेव इलास्टोग्राफी भी हुई हुई है, जिसपे F4 सिरोसिस हुई हुई है, यानी ये जो फैसलाबाद में इसका प्रॉपर वर्कअप हुआ हुआ है। अल्टीमेटली उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि भाई आपकी जो चीज़ें हैं वो अब सुकड़ चुकी हुई हैं। ये प्रॉपरली ये देखें कि इसकी F4 सिरोसिस जो है इस पेशेंट को आई हुई है। दिस इज़ हाउ, अगर ये वक्त, और ये कब किस तारीख को गया है, 16 अप्रैल 2023। अगर तुम इससे बहुत पहले इसी सेंटर में फैसलाबाद चले जाते तो ये नौबत ना आती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पिंडों देहातों वाले गलत करते रहे, समझ आ गई। फिर किसी अच्छे सेंटर में गए फैसलाबाद शहर में, उन्होंने तुम्हें अच्छी तशखीस की, एवेलुएट किया, सुकड़ा जिगर बताया, और आज तुम मेरे पास ट्रांसप्लांट के लिए बैठे हो। लेकिन अगर तुम बहुत पहले किसी अच्छे सेंटर में फैसलाबाद ही चले जाते, किसी बड़े पिंड देहात में, तुम्हें यहाँ कह देते हैं टाइफाइड है, यहाँ कहते हैं कुछ नहीं होता, या फिर दिमाग का मसला बना देते हैं, तो फिर जुल्म कर रहे हैं ना भाई, ये जुल्म कर रहे हैं। और मैं तो चीखूंगा, मुझे किसी की, मेरी सरकारी जॉब है नहीं ना, मुझे किसी की परवाह है। और ये भी मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ, ये फैसलाबाद में जो लोग थे जिन्होंने अब तो मेरे पास से ट्रांसप्लांट और उसके लिए आया हुआ, जिन्होंने बाकायदा इसको सुकड़ा जिगर बना के तशखीस मेरे सामने जो है वो भेजा, और मैंने बड़ी डिटेल से इसको एवेलुएट कर लिया है। तो ये अगर पहले इसी सेंटर में ही चला जाता
फैसलाबाद ही पहुंच जाता, DHQ फैसलाबाद ही पहुंच जाता, तो जो पिंडों देहातों में ये जलील होता रहा, ये इसके साथ ये ना होता। किस गांव में ताल्लुक है आपका? चक्कर नंबर 550 का है, मामू कांजन के करीब। मामू कांजन। तो मामू कांजन में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जाके सुने कि क्या कर रहे हैं वहाँ पिंडों देहातों में, या इनकी जगह आपका भाई वालिद भी तो हो सकता था ना, भाई वालिद भी हो सकता था, कोई 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 रिश्तेदार हो सकता, कोई बहुत करीबी हो सकता था, आपका अपना हो सकता था। सही लोगों के हाथ चला, आप सही जगह पे मूव कर गया, अल्टीमेटली अब ट्रांसप्लांट और उसकी तरफ राह पे चल पड़ा। अदरवाइज बहुत सारे इस जैसे चेहरे ऐसे हैं जो पिंडों देहातों में ही मार दिए जाते हैं टाइफाइड के नाम पे, या कुछ नहीं है के नाम पे, या जिन भूतों तावीज़ गंडों के नाम पे, ठीक है, खुदा के लिए, या फिर वो दम वो कराते रहते हैं और बस वो कभी भी प्रॉपर सेंटर्स में। और ये वाया प्रॉपर सेंटर आ रहा है, DHQ फैसलाबाद से होता मेरे पास आ रहा है, और उन्होंने इसकी सुकड़े जिगर की तशखीस करके चीज़ें करके फिर मेरे पास आगे इसको ट्रांसप्लांट के लिए किया। इधर आता तो मैं तशखीस कर लेता, लेकिन यहाँ कोई बड़ा सेंटर तशखीस करेगा, या DHQ फैसलाबाद करेगा, मैं करूँगा, या कोई अच्छे मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट करेगा, या कोई अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट एटलीस्ट करेगा ये तशखीस। ये पिंडों देहातों में नहीं होगी ये तशखीस। ये अब आप समझें, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और ये भी आइडेंटिफाई करें कि जिसको आप दिखा रहे हैं वो क्वैक तो नहीं है, झूठ बोल के तो नहीं बैठा हुआ, पता लगे वो MBBS डॉक्टर भी ना हो जो पिंडों देहातों में बैठा हुआ है। और जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, जो बाकी टेस्ट कर रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, जो लैब्स हो रही हैं उनमें कितना झूठ है। तो इसलिए तो मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ ये DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद के लोगों की भी, और ये उधर आ गया, तशखीस हो गई, मुझे भी हेल्प मिल गई, आगे ट्रांसप्लांट की तरफ थ्रू होगा। और अगर डायरेक्ट मेरे पास आता तब भी यहाँ हाई सेंटर है, तशखीस होती है मरीज़ों की, और इसकी हम तशखीस बेहतरीन इसी तरह करते हैं। इससे पहले एक मरीज़ की अभी इसी तरह तशखीस की, और ये एवेलुएट हो जाता। जो पिंडों देहातों में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।